हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, बांसवाड़ा जिले के घटौला विधानसभा के मोटा गांव में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। हेलीपैड पर मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र मांडे और घाटोल विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी नानालाल निनामा से सीएम की स्वागत किया। सीएम हेलीपैड से चुनावी जनसभा में पहुंचे और जनता का अभिवादन किया। सीएम का मंच पर सभी पदाधिकारी ने स्वागत किया। सभा को कांग्रेस प्रत्याशी नानालाल निनामा और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने संबोधित किया। वहीं सभा को सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि हमारी सरकार ने 5 सालों में प्रदेश और इस जिले में बहुत विकास किया। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, नहर के क्षेत्र में विकास किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को है और हाल ही में यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग खत्म हुई। ऐसे सभी पार्टियों के शीर्ष नेता चुनावी राज्यों में रैलियां कर रहे और एक दूसरे पर निशाना साध रहे। हाल ही में मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया था। इसके बाद राहुल गांधी ने राजधानी के जालौर में रैली को और पीएम मोदी को पनौती कहा है। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। उत्तरकाशी के सिलगियारा में 41 मजदूरों को जान बचाने की जद्दोजहद हो रही। सुरंग की स्याही, अंधेरे, मिट्टी और पत्थर से बना पहाड़ हर जगह का अलग अलग होता है। लिहाजा टनल के अंदर दाखिल होते ही गहराई के साथ साथ पत्थरों का नचेर बोलता है और ऐसे जो जरूरी एहतियात ना होने की वजह से जान पर बनाती है। किसी चीज से ट्रिगर होने पर लूज नेचर को पहाड़ों के गिरने तक की नौबत जाती है। बस्तर में 2013 में कांग्रेसी नेताओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका लगा। माओवादी हमले में बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोप की जांच चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2020 में एक नई एफआईआर दर्ज की। इसके खिलाफ एनआईए की याचिका कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि हम मामले में दखल नहीं देंगे। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया कि वो 1 हफ्ते में आरटीएस का 415 करोड़ रुपए बकाया चुकाएं, वरना दिल्ली सरकार का 550 करोड़ रुपए का विज्ञापन बजट अटैच कर देंगे। प्रदूषण मुद्दे पर दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने निशाने पर लेते हुए कहा 28 नवंबर तक ये रकम चुकानी होगी। तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, प्रचार जोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब में समीकरण सेट करने में जुटी है और इसी हार के गुनागणित में समर्थन और विरोध भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन गया है। दक्षिण भारत के सबसे नए नजर राज्य में अब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके ने तेलंगाना में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा राजस्थान में परिवर्तन होना और भाजपा का आना तय है। यहां दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही। इससे स्पष्ट है कि 3 दिसंबर को भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, सेना में सबसे ज्यादा और वीर सपूतों को भेजने वाली धरती है। इसलिए मोदी जी ने सेना के जवानों और हमारे योद्धाओं को सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर शहर में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण चिंता का विषय है। इसके लिए उन्होंने मुंबई महानगर पालिका समेत अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दुबई के एक कंपनी से बात होगी और वह शहर में कृत्रिम बारिश भी कराएं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने वाला है। उससे पहले विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदयपुर के बल्लभ नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत वाला देश है। 1 साल में 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पेश करके ईरान ने दुनिया में सनसनी फैला दी। जून 2023 में फतह 1 और अब फतह 2 दोनों ही मिसाइलों को लेकर ईरान के हवाले में सामने आए हैं। ईरान ने उन्हें अभी तक अपनी सेना का हिस्सा नहीं बताया है। सबसे ज्यादा चर्चा है फतह 2 की दावा किया गया और यह अमेरिका और इजरायल के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीएस प्रोजेक्ट के लिए फंड ट्रांसफर नहीं करने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर यह फंड ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को आरटीएस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का सीधा आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस आदेश को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हालात सर्टिफिकेशन जांच के लिए यूपी एसटीएफ की टीम चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएगी और आतंकी संगठन को देश विरोधी गतिविधियों के लिए इसके माध्यम से मदद करने के मामले की जांच करेगी। इस बात की आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन देने के नाम पर मिलने वाले फंड में इस तरह का नेटवर्क बनाया गया है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना में अब लोगों को 50 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को राजस्थान चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसका ऐलान किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योजना की तारीफ की और बताया कि इस राशि को बढ़ाने के लिए उन्होंने ही सीएम अशोक गहलोत से कहा था।
ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। इसे अमेरिका का एक उत्तेजक कदम माना जा रहा है और जो प्रशांत महासागर में मिसाइलें हथियारी दौड़ को भड़का सकता है। डिफेंस वन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना का पैसिफिक फोर्स को कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन ने नोवा स्कोटिया में हैलिफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में कहा है कि अमेरिका क्षेत्र टॉमहॉक में यहाँ पे एक बार फिर से दागने वाली मिसाइल है। बिहार में आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश की बड़ी घोषणा के बाद 75% आरक्षण का लाभ मिलने वाला है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है, जिसके मुताबिक बिहार के सभी प्रशिक्षण संस्थान नौकरी में अनुसूचित जाति जनजाति ईबीसी ओबीसी को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इजरायल और हमास युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की जंग की गूंज भले ही सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन यह भी जंग अभी खत्म नहीं हुआ। इसी बीच यूक्रेन के जो शरणार्थी रूस और यूक्रेन की जंग के कारण यूक्रेन छोड़ शांति से जीने के लिए इजरायल आए थे, उनकी बदकिस्मती यही रही कि उन्हें यहाँ भी युद्ध के माहौल में जीना पड़ रहा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी के इतिहास का सबसे सफल आयोजन बन गया है। इस बार सभी मैचों को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों की कुल संख्या 12,50,000 से ज़्यादा रही है और इससे वर्ल्ड कप में दर्शकों का 8 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2015 में खेले गए वर्ल्ड कप के नाम था। उस साल 10,16,420 दर्शकों ने स्टेडियम में जाकर मैच देखा था। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस योजना का फायदा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा, वह चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल। योजना देश हित में है, इससे कोई भेदभाव नहीं। इससे सबसे ज्यादा फायदा आम जनता को होगा क्योंकि जितना राजस्व बचेगा वह विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। गुजरात के मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के नेतृत्व में बेंगलुरु में वाइब्रेंट गुजरात के 10वें आयोजन को प्रमोशन के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में अब एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। ग्रेटर नोएडा यमुना और ईस्टर्न फेरीफेरी एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जगनपुर अफजलपुर के पास बनने वाला इंटरचेंज से अब यमुना सिटी के सेक्टर भी जुड़ेंगे। इसके लिए 60 मीटर और 30 मीटर चौड़ी सर्विस रोड पर उतार चढ़ाव के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। नोएडा में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के बिल भुगतान के लिए सरकार ने एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम में उपभोक्ताओं को पहले आओ ज्यादा लाभ पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अभियंता राजीव मोहन ने बताया कि जो बकायेदार 30 नवंबर तक अपना बकाया बिल जमा करता है उनके लिए बेहद फायदेमंद स्कीम है। अब तक इतनी भारी छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रदेश सरकार और कॉरपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम शुरू की है, जिसका उपभोक्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिजली विभाग ने एक मुफ्त समाधान योजना की बीते 8 नवंबर से लागू कर दिया है। शादियों की सीजन की भारत में शुरुआत होने वाली है, ऐसे में लोग जमकर सोने की खरीदारी करते हैं। अगर आपके घर में भी शादी है और आप भी यहां गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जेब पर आज बोझ पड़ने वाला है। मंगलवार यानी 21 नवंबर 2023 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। सोने की बात करें तो यह वायदा बाजार में 60,805 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 21 नवंबर 2023 को लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट में मामूली बदलाव देखा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में IOCL के मुताबिक यहां एक बार फिर महानगर में राजधानी में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है और डीजल की कीमत 89.62 रुपये पर टिका है। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं। आज पीएम मोदी ने राजस्थान के करौली में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, मैं राजस्थान की विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा सरकार महिलाओं पर अत्याचार होने वाले या करने वाले यहां खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पीएम ने राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर और दिल्ली में बाजीगर को झूठ बोलने में माहिर बताया। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि को दोगुनी करने का वादा किया। अभी किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं। राशन कार्ड को गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राशन सरकार द्वारा बनवाया जाता है। भारत में राशन वितरण योजना के तहत राशन कार्ड की शुरुआत की गई। कोरोना काल में इसके जरिए कई लोगों को मुफ्त में राशन भी दिया गया था, जबकि पहले और अब में समय से कम कीमत पर राशन कार्ड से राशन दिया जाता है। हालांकि अगर आप इससे मिलने वाले फायदों से अनजान है या फिर नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाया जाता है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि 3 दिसंबर को काउंटिंग शुरू होनी है और इसमें जिस पार्टी के पास बहुमत हो वो अपनी सरकार बनाएगी। अभी ये नहीं पता कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, इसलिए इसे लेकर सियासी दल चिंता में है। लेकिन संभावना जताई जा रही कि कर्मचारियों को रिजल्ट से पहले खुशखबरी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कि सरकार कर्मचारी फेडरेशन ने 4% डीए के लिए चुनाव आयोग को एक अनुमति पत्र दिया। मौसम में आए दिन बदलाव हो रहा है। कई राज्यों में सर्दी का असर तेज होता दिखाई दे रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 4 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इससे आने वाले दिनों में सर्दी का असर और तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात में इजाफा होगा, वहीं दक्षिण में सक्रिय रहेगा। पहाड़ों पर 23 नवंबर को एक बार फिर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा में प्राण वायु देविका स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत अब करनाल में पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने जिले की अलग अलग पंचायत व शहर क्षेत्र में स्थित 75 से 150 वर्ष तक के 120 पुराने पेड़ों को जिला वन विभाग ने पहले साल की 2750 रुपये पेंशन जारी कर दी है। इसके लिए विभाग को 3.30 लाख रुपये आवंटित किए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।